हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चेन दी वॉइस पढ़ने वाले हैं। चेन दी वॉइस जो आपके 11th एडमिशन के लिए एसएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके 11th के एडमिशन के लिए जो सीईटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी ये पोर्शन में है। चेंज दी वॉइस जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ जो रूल होते हैं उस रूल को यहाँ पर मैंने इस वीडियो में बहुत ही शॉर्टकट और आसान तरीके से बताया है, जिसकी हेल्प से आपको चेंज दी वॉइस बहुत ही आसान लगेगा और आप इसे सीख पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक रूल बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से हम चेंज दी वॉइस कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे वॉइस होता क्या है। देखिए बोर्ड पर मैंने इसका एक शॉर्टकट तरीके में डेफिनेशन लिखा है आपको समझने के लिए। वॉइस इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वेदर वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। मीन्स क्या? दैट मीन्स किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आता है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि वो एक्टिव है या पैसिव है, या सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या स्वयं सब्जेक्ट कुछ घटित होता है। ये वॉइस होता है। ये 2 टाइप्स है, एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम ये जानेंगे एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है? द सब्जेक्ट डज द एक्शन। आप इसे शॉर्टली समझ लीजिए। द सब्जेक्ट डज द एक्शन। ओके, जहां पर एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे ज्यादा बोलते हैं ना प्रधानता सब्जेक्ट पे दी जाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है जो मैं आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ। एग्जांपल देखिए आप। पहला एग्जांपल, ही विल इट ए मैंगो। अगर यहाँ ये एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ही विल ईट अ मैंगो, ये यहाँ पर क्या एक्शन कर रहा है? मैंगो खाने का काम कर रहा है ही। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में अगर आप ध्यान दीजिए तो किसको प्रधानता दी गई है, किस पर फोकस कर रहे हैं? सब्जेक्ट पे। देखिए ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, प्लस यहाँ पर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और ये हमारा क्या है? वर्ब है, प्लस ये जो अ मैंगो है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप ये सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर जो ही है सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा है ये सेंटेंस। ओके, तो ये एक्टिव वॉइस है। सेकेंड, पैसिव वॉइस क्या होता है? द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। द एक्शन। पैसिव वॉइस क्या होता है कि जहां पर जो फोकस है, जो प्रधानता है वो सबसे ज्यादा किस पे दी जाती है? ऑब्जेक्ट पे दी जाती है। ओके, मतलब सब्जेक्ट कोई एक्शन को रिसीव करता है और हम शॉर्टली कहें तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे एक एग्जांपल देखिए,
A mango will be eaten by him. मतलब यहाँ पर अगर आप देखें ये सेंटेंस में जो मैंगो है वो किसके द्वारा खाया गया, उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रधानता है फोकस से किस पे दिया गया है, मैंगो पे दिया है। अब ये तो पहले मैंने आपको ये बताया कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है, लेकिन एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, यह कुछ शॉर्टकट रूल है, उससे हम समझेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोर्ड पर कुछ रूल दिए हुए हैं। पहले हम यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम सीखेंगे। मैं आपको कुछ यहाँ पर शॉर्टकट रूल बताऊंगी जिसे आपको याद रखना है। पहले देखिए रूल यही रहेगा, ऑब्जेक्ट, अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये रूल है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे एक्चुअली वॉइस करने के लिए टेंस आना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है तो भी मैं कुछ ऐसे नियम और शॉर्टकट तरीके बता रही हूँ कि आप सिर्फ उन्हें याद रखिए और उसके बेसिस पे आप चेंज द वॉइस कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे और यहाँ पर कुछ पर्सन दिए हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिर्फ आपको ये जो चेंजेस दिए हुए ना, ये याद रखना कि आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का दैम हो जाता है, इट का इट ही रहता है, इट का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये पर्सन के जो चेंजेस है हमें याद रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल से मैं आपको सारे रूल बताते जाती हूँ, आप उस रूल को याद रखिए शॉर्टकट तरीके से। अगर आपको याद, आप तो ये जानते ही होंगे ये सारे हेल्पिंग वर्ब। पहला रूल नंबर 1, अगर आपको मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस बता दिया। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रधानता दी जाती है। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए रूल नंबर पहला, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये सारे हेल्पिंग वर्ब मिले, विल, कैन, शैल, शुड, वुड, मस्ट, माइट, ओके, मे, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिले तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, तो उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, बी। क्या ऐड करते हैं, बी। अब ध्यान दीजिए, देखिए रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो और उनमें से विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, माइट, मे कुछ भी आए, ये हेल्पिंग वर्ब याद रखिए आप बस। ये जो हेल्पिंग वर्ब दिया है ना, एक और है यहाँ पर कुड, ठीक है। इनमें से हेल्पिंग वर्ब कुछ भी आए तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ में, ये सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम क्या लगाएंगे, बी, जिसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है दे कैन डू इट। हम लोग सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे, दे
कैन डू इट। देखिए अभी ये जो है सेंटेंस ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब इसे पैसिव वॉइस में बदलना है हमें। मैंने आपको क्या कहा, विल, कैन, शैल, शुड, कुड, वुड, मस्ट, माइट में कुछ भी आए उसके साथ में क्या ऐड करना, बी। आप याद रखिए बी लगाना है। तो नियम सब्जेक्ट, देखिए ये हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, प्लस ये इट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रूल, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, इट लिखा हमने, ओके, ये इट लिखा। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, कैन। अब मैंने आपको क्या कहा, विल, कैन, शैल, शुड, कुड, वुड, मस्ट, माइट में कुछ भी आए उसके साथ में क्या ऐड कर दीजिए आप, बी ऐड कर दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब क्या है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर वर्ब हमारा क्या है, डू। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। डे का देखिए वहां पर डे का क्या हो जाता है, चेंज करते समय डैम हो जाता है, तो हम लोग यहाँ डे का क्या कर देंगे, डैम कर देंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेकेंड, ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, ओके। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, रूल के हिसाब से देखिए आप, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। आप देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, विल आया है। मैंने आपको बोला ये याद रखना, आपको ये छोटे सा रूल याद रखना है कि विल, कैन, शुड, कुड, मस्ट, माइट कुछ भी आए उसके साथ क्या जोड़िए, बी। तो लेटर बी, अ लेटर विल बी। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन बाय। ही का क्या हो जाता है, हिम होता है, ये देखिए ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ठीक है। ये पहला रूल था, ये हमारा पहला रूल है। आप सिर्फ इन हेल्पिंग वर्ब को याद रखिए, विल, कैन, शुड, कुड, वुड, मस्ट, माइट कुछ भी आए इन सबके साथ बी लगा दीजिए बस। और जो हमें रूल दिया, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये सारे बाकी के आगे और भी रूल है, उन रूल के लिए यही नियम है, ठीक है। अब हम रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड जो है, आपने इंग्लिश के सेंटेंस में हैज, हैव, हैड इन सबको तो यूज देखा ही होगा, इनका यूज आप एक बार याद रखिए। हैज, हैव, हैड के साथ जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड आता है वहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। अगर आप देखें तो हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। आपको नहीं याद है चलेगा, आप सिर्फ इतना याद रखिए, अगर एक्टिव वॉइस के कोई भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड कुछ भी आए ये तीनों में और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो उनके साथ, तो आप बीन लगा दीजिए। क्या लगाएंगे आप, बीन लगाइए। देखिए एक एग्जांपल से हम लोग इसे समझते हैं, लाइक शी हैड रिटन a letter, she had written a letter। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप अगर ध्यान दें, ये सेंटेंस में हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। जैसे हम इसके पहले रूल नंबर 1 में हमने देखा था, कैन है, कुड है, मस्ट है, माइट है, शुड है, वुड है, शैल है, विल है, सबके साथ हम बी लगाते थे। रूल यही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लग रहा है, बी लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। देखिए आप
सेम ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, अ लेटर। ओके, हेल्पिंग वर्ब, देखिए दूसरा रूल, हेल्पिंग वर्ब उसके आगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया ही हुआ है हमारे पास, रिटन, रिटन, फिर क्या लगेगा, बाय, बाय लिखा हमने। सी का क्या हो जाएगा, हर। अब देखिए सी का क्या हो जा रहा है, हर हो जा रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हर। ठीक है, और एक वाक्य देखते हैं हम लोग, सेंटेंस सेकेंड, आई हैव finished, I have finished the work. ओके, आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पर भी हैव आया है और ईडी लगा है, तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। जहां पर हैज, हैव और हैड आए वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो। ठीक है, तो आप देखिए रूल के हिसाब से पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द वर्ब। यहाँ पर द वर्ब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैव, द वर्ब। अब देखिए आप अगर ध्यान देंगे ना, इसमें एक बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा याद रखिए। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव लगता है, बट इन सब के साथ हैव लगता है, लेकिन ये जो है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो ही, सी और इट और किसी का नाम हो तो इन सब के साथ में हैज आता है। क्या आता है, हैज। तो यहाँ पे द वर्ब इज द नॉन लिविंग थिंग, तो वो इट है, तो उसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे। मैंने आपको बताया क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर द वर्ब नॉन लिविंग थिंग है। ओके, द वर्ब हैज, उसके के साथ क्या ऐड करेंगे, बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। वन, आई का क्या हो जाता है यहाँ पर, आई का मी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, मी। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज होती है। तो आई, वी, यू, दे, इन सबके साथ में हैव आता है, बट ही, सी, इट और किसी का नेम हो तो उसके साथ हैज आता है। ये कुछ बेसिक रूल है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये रूल नंबर सेकंड था। अब हम रूल नंबर थर्ड पढ़ेंगे। रूल नंबर हमारा थर्ड क्या है, आप देखिए, अगर एक्टिव वॉइस की कोई भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेर प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हो तो हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय बीइंग लगा देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पहले रूल में हमने क्या देखा, कैन, कुड, शुड, मस्ट, माइट, शैल, विल, कुछ भी आ रही थी हेल्पिंग वर्ब, हम उसके साथ बी लगा रहे थे। हैज, हैव, हैड था रूल नंबर सेकंड में, तो हम बीन लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो रूल नंबर हमारा थर्ड है उसमें इज, एम, आर, वॉज, वेर प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हो तो हम क्या बढ़ा देंगे, बीइंग बढ़ा देंगे। देखिए इसे मैं एक एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझते हैं। लाइक ही
ये इजी से एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ही इज ईटिंग अ मैंगो। देखिए यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, ईटिंग, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रूल के हिसाब से देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वेर कुछ भी हो और आईएनजी, देखिए इट एक वर्ब होता है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, बीइंग, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, अ मैंगो। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, रूल के हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, तो हम क्या ऐड करेंगे, बीइंग। अ मैंगो इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इटेन। देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इट, एट और इटेन। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, इटेन, इटेन। फिर हम रूल के हिसाब से क्या होगा, बाय, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पास क्या लगेगा, बाय, तो बाय। सब्जेक्ट क्या है, ही का अगर आप देखोगे, ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, तो हम हिम कर देंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। and mango is being eaten by him। समझा। और एक एग्जांपल देखते हैं हम, she was helping me। she was helping me। देखिए यहाँ पर was आया है और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो क्या ऐड करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय बीइंग यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, मी है। मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मी का क्या हो जाएगा, आई होगा। देखिए आप, मी, आई का मी हो जाता है ना, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में ये चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सब चीजें ध्यान दीजिए। मी का क्या होगा, आई होगा, ओके। आई वॉज, वॉज के साथ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है, इज, एम, आर, वॉज, वेर, और वर्ब के साथ आईएनजी है तो हम बीइंग लगाते हैं, तो आई वॉज बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, हेल्प, ईडी लग जाएगा रूल के हिसाब से। देखिए ऑब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब वॉज, बीइंग क्यों ऐड किया, रूल के हिसाब से इज, एम, आर, वॉज, वेर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो क्या बढ़ा देते हैं, बीइंग बढ़ा देते हैं, तो आई वॉज बीइंग हेल्प्ड। फिर रूल के हिसाब से क्या होगा, बाय आएगा, बाय। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा रूल नंबर 3 पूरा होता है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमने यहाँ पर इस वीडियो में 3 रूल देखे हैं, ओके। पहला रूल क्या था, ये हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, शुड, मस्ट, माइट कुछ भी आए, हम उसके साथ क्या ऐड करते हैं, बी। बाकी जो रूल है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का बेसिक, जो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए आप, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट, और ये पर्सन में चेंजेस, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई का मी हो जाता है, यू का यू रहता है,
यू का कोई चेंजेस नहीं होता, ही का हिम हो जाता है, सी का हर होता है, वी का अस होता है, दे का दैम होता है, इट का इट होता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में चेंजेस होते हैं। आप इसे शॉर्टकट तरीके से, ये वीडियो में मैंने आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने के बहुत ही शॉर्टकट तरीके बताए, सिर्फ आपको यही याद रखना है। रूल नंबर जो सेकंड था हमने देखा, हैज है, हैव है, हैड है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है सेंटेंस में, तो हम बीन लगा देते हैं। लेकिन रूल नंबर थर्ड हम क्या देख रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, दैट। वर्ब के साथ में आईएनजी लगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा, तो हम क्या ऐड करते हैं, बी। जैसे ही इज ईटिंग अ मैंगो, ओके, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो, ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ देखिए आईएनजी लगा हुआ, इसलिए हम क्या बढ़ाएंगे, बीइंग लगाएंगे, तो मैंगो इज बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म आगे देखिए, थर्ड फॉर्म इट, एट, इटन हो जाएगा, तो क्या होगा, इटन। बाय, बाय लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या, ही, तो ही का क्या चेंजेस होता है, हिम, तो हिम लिखा हमने। सेकेंड एग्जाम्पल, सी वॉज हेल्पिंग मी, सी वॉज हेल्पिंग मी, उसने, वो मेरी मदद करती थी, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी का क्या होगा, आई हो जाएगा, देखिए, तो मी का आई लिखा। हेल्पिंग वर्ब वॉज, वॉज के साथ बीइंग क्यों जोड़ा हमने, क्यों ऐड किया, क्योंकि वॉज वर्ब कोई भी ये हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब के साथ में आईएनजी आया, देखिए हेल्प के साथ में, हेल्प क्या है, वर्ब है, उसके साथ में आईएनजी आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, बीइंग लगा